हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज देखिए, जो गोधली है इसका जो है चौथा पार्ट हम लेके आए हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये दोस्तों जो है ना, ये ललित निबंध है और थोड़ा सा हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इनका जन्म जो हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले आरत दुबे छपरा गांव में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुआ था 19 मई 1979 में हुआ था। ठीक। और इनके जो पिता थे अनमोल द्विवेदी थे और माता थी श्रीमती ज्योतिषमती। ठीक। इसके कुछ पॉइंट को और हम लोग नोट करते चलते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, संस्कृत माध्यम से हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए थे। वहां से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्रदान की। और कबीर के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या किया था कि 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी और मानक की उपाधि प्रदान किए। ठीक है। 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक। ये तो हम लोग पॉइंट को देख लिए थे। और साहित्य रचनाएं उनके हैं अशोक के फूल, कुटज, कल्पता, बाणभट्ट की आत्मा कथा, पूर्वनाव, चंद्रलखन, हनुमान दास का पीथा, हिंदी साहित्य और विकास, हिंदी साहित्य की भूमि इत्यादि बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। उसमें एक मुख्य लाइन जो है ना कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये उनके कुछ लाइन वहाँ पे नोट किए। इसमें लेखक की एक बेटी होती है, इंद्र का वज्र दधीची मुनि के हड्डी का बना होता था। जो आर्य लोग थे ना, वो लोहे का आविष्कार किया था। और इसके जो हम लोग अति लघु प्रश्न है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जंगली मनुष्य को नाखून क्यों जरूरी होती थी? तो देखिए, उसकी क्या है, जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। दूसरा का पॉइंट है, जो क्वेश्चन है, मनुष्य की नाखून बढ़ना किस प्रवृत्ति की परिचय है? मनुष्य के नाखून बढ़ना मनुष्य की पशु वृत्ति की परिचायक है। ठीक है, पशु वृत्ति समझा जाता है, वो उसी का परिचायक है। 3 नंबर में है, हड्डी के हथियार में सबसे मजबूत हथियार किसकी हड्डी से बना था? तो हड्डी के हथियार में सबसे मजबूत जो है हथियार है दधीची मुनि की हड्डी से बना था। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि हिरोशिमा का हत्याकांड किसका जीवंत प्रतीक है? तो देखिए, हिरोशिमा का हत्याकांड मनुष्य की भयंकर पशु वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति का क्या विशेषता है? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि अपने आप पर लगाए गए बंधन को छुटकारा पाना। भले और मूढ़ लोगों में क्या अंतर है? तो भले लोग अच्छे बुरे की जांच कर हित कर को ग्रहण करते हैं और मूर्ख लोग जो है दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। महाभारत में सामान्य धर्म किसे कहा गया है? तो देखिए, महाभारत में निवैर भाव, सत्य और क्रोधहीनता को सामान्य धर्म कहा जाता है। मनुष्य स्वभाव क्या है? तो देखिए, अपने आप पर संयम और दूसरे के मनोभाव को समादर करना मनुष्य स्वधर्म है। देखिए, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार के निबंध है? तो हम लोग देखे थे ललित निबंध है। दूसरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचनाकार है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो दयनीय होता है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। कामसूत्र किसकी रचना है?
तो वात्स्यायन की। देखिए अब यहाँ पर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। जंगली मनुष्य के नाखून की जरूरत क्यों होती है, तो हम लोग देखे थे अभी, उसकी जीवन की रक्षा के लिए। मनुष्य के नाखून बढ़ना किस प्रवृत्ति का है, तो मनुष्य का नाखून बढ़ना पशुता प्रवृत्ति की है। ये तो हम लोग देख चुके थे, तो अब आगे देखिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मानव को क्या याद दिलाती है, तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मानव को पशु वृत्ति याद दिलाती है। नाखून द्वारा लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो देखिए लेखक द्वारा नाखून को अब के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी रक्षा करते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी रक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक ठीक था। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, तो मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि वह अपनी पशु वृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।